कि क्या ओबेसिटी लीड्स टू डायबिटीज, ओबेसिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है डायबिटीज से। तो डायबिटीज की मेडिसिन का क्या है, मतलब जब जैसे इनिशिएट हुई हमको या हमको सिम्टम्स हुए डायबिटीज के, पहले तो हम सिम्टम्स पे बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के, हमें घरेलू तौर पे कैसे पता चलता है कि हमें डायबिटीज है, हमको डॉक्टर को विजिट करना है। जब हमको डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है तो हम मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन किस स्टेज से स्टार्ट हो जाती है एंड क्या हायर लेवल तक मेडिसिन या एक इंसुलिन भी इसमें एक टर्म है, हम इंसुलिन भी लेते हैं। तो इंसुलिन नेसेसरी हो जाता है एक एज पे आके या ये डायबिटीज के अकॉर्डिंग होता है? बुंदेलखंड की जनता को प्रणाम। आज मैं रविका आप सबके समक्ष बुंदेली स्पिरिट में ऐसी नॉन पर्सनालिटी लेके आई हूँ जिनसे मुझे तो बहुत सारे सवाल थे ही, और बिल्कुल अगर मुझे सवाल है तो आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो चलिए इनवाइट करते हैं डॉक्टर पद्मा गुलाटी, जो पिछले 32 सालों से गुलाटी आई हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो बिना समय व्यर्थ करे हुए चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर पद्मा गुलाटी से। नमस्ते मैम, हमारे चैनल में आने के लिए, अपना कीमती समय निकाल के हमको हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो मैम बहुत सारे हमारे सवाल हैं, जैसे कि आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को स्टडी करती हैं, आप उनके पेशेंट्स देखती हैं, तो आज बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम घरेलू स्तर पे नहीं जानते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की बात करें तो ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई है जो एक घर में थर्ड या फोर्थ पर्सन को होती है। अगर घर में 5 लोग हैं तो एक को तो होती ही है। तो सबसे पहले हम डायबिटीज से शुरू करते हैं। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं और ये स्टार्टिंग एज क्या होती है डायबिटीज की? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। कि जो आप बुंदेलखंड की जनता के लिए आपने एक एजुकेशनल सीरीज शुरू की है, जैसा कि मुझे पता चला है, और इस सीरीज के माध्यम से कई सवाल ऐसे जो जब मरीज आते हैं हम लोग को दिखाने, और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश तो उनको जरूर करते हैं कि हर सवाल का जवाब देने के लिए, कई बार लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से हर सवाल मरीज नहीं पूछ पाते हैं। एंड आई एम श्योर आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। तो डायबिटीज जो है उसको टाइप 2 डायबिटीज नॉर्मली जो हम लोग बात कर रहे हैं, या उसको मधुमेह की बीमारी भी बोलते हैं, या शर्करा जो खून में शर्करा ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसको डायबिटीज कहते हैं। और आपने पूछा कि डायबिटीज होने के कारण क्या है जी। हमारे शरीर में एक ग्रंथि रहती है पेनक्रियास, जहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है, और वो इंसुलिन जब अपना काम करता है तो हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर के लेवल्स रहते हैं वो नॉर्मल लेवल्स में रहते हैं। और लेकिन इंसुलिन होने के बॉडी में इंसुलिन होने के बावजूद भी हमारी बॉडी उस इंसुलिन को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं जी। और उसकी वजह से फिर ब्लड शुगर बढ़ती है और डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर रिलेटेड है एक दूसरे से? जो डायबिटीज, ये देखा गया है कि जो डायबिटीज के मरीज हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो आमतौर से 2 या 3 डायबिटीज के मरीजों में एक ब्लड प्रेशर भी साथ में होना, मतलब अगर आप डायबिटिक हैं तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी होने लगता है, और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो कुछ साल के बाद डायबिटीज होने का भी रिस्क ज्यादा रहता है। जैसे डायबिटीज मैम नॉर्मल एक आजकल बीमारी तो कम, मतलब ये कह लीजिए कि समय के साथ साथ डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। मतलब पहले डायबिटीज एक ऐसी थी कि वंस इन लाइक 30-40 में होती थी, लेकिन अब हर किसी को डायबिटीज है, यंगस्टर्स में डायबिटीज हो रही है। इसकी रीजन क्या है? बिल्कुल ठीक आपने सवाल पूछा। पहले डायबिटीज हम लोग भी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो डायबिटीज पे एक चैप्टर हुआ करता था, और अब ये है कि डायबिटीज खुद में एक ऐसी बीमारी हो गई कि जिसमें इट्स बिकम अ स्पेशलिटी नाउ डायबिटीज। और डायबिटीज के मरीजों की संख्या में वृद्धि होने के मेन कारण ये है कि लोगों के खान पान में बहुत बदलाव आया है।
जब हम लोग छोटे थे उस समय जंक फूड सब उस समय नहीं थे, पिज्जा एंड ऑल ये सब नहीं थे। हम लोग घर का बना खाना ही खाते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि हम लोग बाजार में जाकर के खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोग का जो लाइफस्टाइल था, हम लोग आउटडोर गेम्स ज्यादा खेलते थे। अभी क्या है कि अभी हर घर में टीवी है, टीवी के बाद अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं। हर छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में फोन रहता है, टैबलेट रहता है, तो बच्चे खेलना बाहर, घर के बाहर खेलना तो जैसे वो भूल ही गए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ग्लूड टू दीज गैजेट्स। तो उसकी वजह से बिल्कुल भी उनका दौड़ना भागना ये सब नहीं हो पाता। इसके साथ साथ पहले जब हम लोग बचपन के समय इतना तनाव नहीं था जितना आजकल के जीवन में तनाव है। स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ गया है, और बच्चों को लगता है कि अगर मैं आज नहीं कर पाया तो मैं शायद आगे नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से डायबिटीज के मरीजों में वृद्धि हुई है। और पहले हम लोग देखते थे कि अगर डायबिटीज है तो फैमिली में माँ बाप या भाई बहन जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, अगर किसी को डायबिटीज है तो बच्चों में आगे जाके डायबिटीज होती थी। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी बीच में हम लोगों ने एक रिसर्च किया था जिसमें हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया था। लाइक आई एम ऑल्सो वर्किंग इन रेलवे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट रेलवे हॉस्पिटल एज विजिटिंग स्पेशलिस्ट, एंड वहाँ पे हम लोगों ने डायबिटिक पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट किया था। अधिकांश मरीज ऐसे थे डायबिटिक्स जो दवाइयाँ लेने आते हैं जिनकी फैमिली में उनके माँ बाप डायबिटिक नहीं है। मतलब ये जेनेटिकली नहीं भी होती है, ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली होती है, पेरेंट्स को है तो उनसे पास ऑन हो रही है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपके बच्चों में वर्टिकल उसमें आपको आगे जाकर के डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा रहता है। कितना परसेंट रहता है? इट्स अराउंड 60-65%। मतलब होती, ऐसा भी है कि नहीं भी होती है? हाँ, कोई जरूरी नहीं। अगर आपका लाइफस्टाइल, अगर आपकी जीवन शैली ठीक है, अगर आपको पता है, अगर आप में अवेयरनेस है डायबिटीज के बारे में कि अगर हमारे माँ बाप डायबिटिक हैं और मुझे भी होने का रिस्क है आगे जाके, लेकिन मैं शुरू से ही अपना खान पान ठीक करती हूँ, अपना एक्सरसाइज करती हूँ, समय पे सोती हूँ, कोई व्यसन की सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल और ये सब, तो फिर रिस्क कम हो जाता है आपका। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो आपको भी होगी ही 100%। नॉर्मली अब डायबिटीज की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, विच इज अ मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर, जो लाइफस्टाइल में गड़बड़ है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज होती है। अब तो नॉमेनक्लेचर काफी चेंज हो गया है, बट फॉर लेमैन आई वुड से कि जिसमें इंसुलिन, जो आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे रहते हैं जिनको शुरू से ही इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, वो ये बच्चे रहते हैं जिनकी शरीर में पेनक्रियास में इंसुलिन बिल्कुल भी बनता ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को शुरू से ही हमें इंसुलिन पे रखना पड़ता है। तो ये एक्सेप्शनल केस, ये हाँ, मतलब नॉर्मल केसेस नहीं होते हैं। हाँ। मैम एक क्वेश्चन था जनरल अवेयरनेस के लिए ही है कि क्या ओबेसिटी लीड्स टू डायबिटीज? ओबेसिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है डायबिटीज से? देखिए, ओबेसिटी है, टाइप 2 डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पीसीओडी है, जो दीज ऑल आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अगर बीएमआई ज्यादा है, जिसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, कि आपकी इतनी हाइट और वजन इतना है, तो देयर इज अ सर्टेन फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीएमआई, और उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि पेशेंट लीन है, कि नॉर्मल वेट है, कि ओवरवेट है, कि आप ओबीज हो। तो ओबेसिटी में भी आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब हमारे शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही। तो ऐसे मरीज जब ओबीस पेशेंट जब डायबिटिक होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे ओबीस पेशेंट डायबिटिक होंगे, बट अगेन रिस्क इज हाई। और ऐसे पेशेंट जब अपना वजन कम करते हैं तो जो डायबिटीज की दवाइयां हैं वो काफी कम भी हो जाती हैं। तो डायबिटीज की मेडिसिन का क्या है? मतलब जब जैसे इनिशिएट हुई हमको, या हमको सिम्टम्स हुए डायबिटीज के, पहले तो हम सिम्टम्स पे बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के, हमें घरेलू तौर पे कैसे पता चलता है कि हमें डायबिटीज है, हमको डॉक्टर को विजिट करना है? देखिए, अधिकांश लोगों में जो सिम्टम्स रहते हैं डायबिटीज के, उसमें भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, मुंह सूखता है उनका, और पेशाब बार बार आती है। और कई बार मरीज को लगता है कि चोट लगी और घाव आपका भर नहीं रहा है। लेकिन ये लक्षण, ये सिम्टम्स हर मरीज में हो ऐसा नहीं है। कई बार हमारे पास
जैसे अब मेरे हस्बैंड आँख के सर्जन हैं और पेशेंट जब ऑपरेशन मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आते हैं या किसी भी सर्जरी के लिए जब आप पेशेंट को लेते हैं तो उससे पहले एक आपका मेडिकल चेकअप होता है। तो कई बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ रूटीन चेकअप जब प्री ऑपरेटिव चेकअप करते हैं तो उसमें पता चलता है कि दे आर डायबिटिक। कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज एक आंख बनवा करके गए, विद इन 6 months दे गेट बैक दूसरी आंख के ऑपरेशन के लिए, मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अभी तो हमने कराया, अभी तो सब ठीक है, लेकिन चेकअप की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप उनका टेस्ट करते हैं तो पता चलता है जो पहले डायबिटिक नहीं थे अब डायबिटीज हो गई, जबकि लक्षण आपके कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तो जब हमें पता चले कि नॉर्मल हमारा मूड ड्राई हो रहा है या यूरिन बहुत ज्यादा आ रही है या हमको जो घाव है वो सूख नहीं रहे, तो इन केसेस में हम जनरली डॉक्टर को रिकमेंड कर सकते हैं कि उस समय जरूर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपनी ब्लड शुगर चेक कराना, एक एडवाइस ले लें। हाँ, इट इज नॉट कंफर्म्ड कि है आपको, हाँ, लेकिन दीज आर द वार्निंग साइंस। आपको अगर इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं तो आपको जरूर अपना डॉक्टर के पास जाके अपनी ब्लड शुगर, या तो आप सीधे ब्लड शुगर चेक करा लें और अगर बढ़ी हुई है देन आप फिर डॉक्टर के पास जाएं या फिर आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। जब हमको डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है तो हम मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन किस स्टेज से स्टार्ट हो जाती है एंड क्या हायर लेवल तक मेडिसिन या एक इंसुलिन भी इसमें एक टर्म है, हम इंसुलिन भी लेते हैं, तो इंसुलिन नेसेसरी हो जाता है एक एज पे आके या ये डायबिटीज के अकॉर्डिंग होता है? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो उसका डिजीज को जब पेशेंट को डायबिटीज डिटेक्ट होती है तो जो पेनक्रियास में आपके सेल्स रहते हैं जिनको बीटा सेल्स बोलते हैं, 50% ऑफ द सेल्स आर ऑलरेडी नॉक्ड ऑफ, मतलब 50% फंक्शन आपका ऑलरेडी खत्म हो गया, तब आपकी डायबिटीज मैनिफेस्ट होती है। और जब पेशेंट्स आते हैं और अगर आपकी शुगर थोड़ी बढ़ी हुई तो उनको खान-पान, उनके जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत बहुत रहती है। उनको पहले आप उनको बताते हैं कि खान-पान में क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है, कैसे आपको एक्सरसाइज अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना है। बिकॉज अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आपका जैसे अब हम लोग देते हैं भारतीय महिलाएं जो घर में काम करती हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनमें लोगों में अवेयरनेस इतनी नहीं है अपनी हेल्थ को लेकर के, यू नो, दे आर रियली नेग्लेक्टेड। अभी कल ही हम लोग ने मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया है और जिसमें हम लोग ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हम जो घरेलू महिलाएं हैं उनको भी जागरूक करें अपनी हेल्थ की तरफ, प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी, राइट, थोड़ा टाइम उनको अपनी हेल्थ के लिए भी निकालना चाहिए। तो अगर आपका खान पान गड़बड़ है, अगर आप मीठा खा रहे हैं और अगर आप एट रिस्क हैं डायबिटीज के, कार्ब्स इनटेक आपकी डायबिटीज में ज्यादा है, प्रोटीन्स कम है, कार्बोहाइड्रेट जो आपके ग्रेन्स में भी होते हैं, आपके पराठा पूरी तली हुई चीजें हैं उसमें भी रहता है, और आप अगर जैसे गर्मी के सीजन में जब लोग आम खाते हैं ज्यादा, कई बार उनको कमजोरी रहती है तो गन्ने का जूस पी करके आते हैं, तो ये सब अगर इनटेक आपका है तो उससे शुगर आपकी यू नो कि आप हाई रिस्क पे थे लेकिन आपकी शुगर एकदम से बढ़ सकती है। अगर आपका लाइफस्टाइल तरीके का है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इवन डॉक्टर्स, हम लोग का भी लाइफस्टाइल, वी नीड टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम टू डू सर्टेन फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि आप सवेरे से शाम तक अगर कुर्सी पे बैठ के मरीज देख रहे हैं और आप बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, चलना फिरना बिल्कुल भी बंद है, नहीं हो पा रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से बाकी लोगों को भी, और समय पे सोना, आपका 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है, बहुत तनावपूर्ण जीवन, अगर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, यू हैव टाइप ए पर्सनालिटी जो कि बहुत ही यू नो हर काम बहुत उससे करते हैं और हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये सब फैक्टर्स इनको सबको आपको हैंडल करना रहता है आपकी डायबिटीज को कंट्रोल में करने के लिए। अच्छा, अगर जैसे आपने वुमेन के लिए खास तौर से बोला, तो हमारे पिछले कई एपिसोड्स में इस चीज को लेके बहुत बातें, वुमेन मतलब बेसिकली वुमेन खुद अपनी अवेयरनेस या अपना ध्यान नहीं रखती हैं। मेडिकेशन को लेके हो गया, टेस्ट को लेके हो गया, रेगुलर चेकअप्स को लेके हो गया, वो एक अवॉइड वाली सिचुएशन पे आ जाती है कि हाँ ठीक है, हमको हमारा तो चल जाएगा, मेन जो ब्रेड अर्नर है हमारे हाउस का, मतलब जो आदमी है, उसके लिए सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई किस्सा मतलब आपको लगता है कि है आपके पास कि लेडीज अपने आप को बहुत निग्लेक्ट करती हैं? ऐसे डायबिटीज का तो ऐसे मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये जरूर है, जैसे कभी जब हम पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री, कि जब आप पूछते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं,
तो जो अगर मेल मेंबर है तो वो बताएंगे, वो अपने बेटों को काउंट करके बताते हैं कि 3 बेटे हैं, और फिर बाद में धीरे से बोलेंगे कि 5 लड़कियां भी हैं। मतलब लड़कियों को तो जैसे गिना ही नहीं जाता अपने परिवार के सदस्य में, चाहे उनकी शादी भी नहीं भी हुई हो तो। क्यों? तो उनकी जिम्मेदारी, लड़कियों की जिम्मेदारी, या आगे चल के उनकी शादी भी होती है तो एज अ वाइफ भी उनको उस तरह का नहीं मिलता है कि जो एक ट्रीटमेंट जो हम मतलब मेल मेंबर को देते हैं। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग वही है, जागरूकता प्रोग्राम्स अभियान कर सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं कि हाँ। जो भी आप अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, घर का देखिए, ये भी काम कोई कम मेहनत वाला नहीं रहता। अपने घर को ठीक ठाक चलाना ये भी खुद में बहुत एक बड़ा काम रहता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि खान पान गड़बड़, और अगर आप कितना भी आप काम घर में कर रहे हैं, लेकिन अगर से अलग से आपको अपने लिए, कि चाहे आप आधा घंटा रोज अपना घूमने जाएं, सैर करें, जो आपको इंटरेस्ट है वो आप करें, किसी तरीके की एक्सरसाइज करें, वो बहुत जरूरी है आपके लिए अपने लिए टाइम निकालना। जैसे कि मेडिसिन पे हम बात कर रहे थे, तो मेडिसिन का ऐसा होता है मैम कि क्या मेडिसिन टू इंसुलिन और इंसुलिन टू मेडिसिन ऐसा है कि अगर हमने मेडिसिन लिया तो हमको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है, या इंसुलिन लिया तो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना है, या हमारी डायबिटीज के अकॉर्डिंग ये वाइस वर्सा हो सकता है? जैसे कभी हमारी डायबिटीज बढ़ी हुई तो हम इंसुलिन पे जा सकते हैं, हमारी नॉर्मल आ गई तो हम मेडिसिन ले सकते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, डायबिटीज जो है, टाइप 2 डायबिटीज, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज। जो लाइफस्टाइल, जो लाइफ कोर्स है डायबिटीज का, वो धीरे धीरे आपके जो बीटा सेल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अगर कोई सीवियरली डायबिटिक पेशेंट है जिसको 4 दवाइयां चल रही हैं, ओरल मेडिकेशन चल रही हैं ब्लड शुगर कम करने के लिए, तो और हम ये सोचें कि आगे आगे जाकर के उनकी दवाइयां एकदम से बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। और कोई जरूरी भी नहीं है कि हर पेशेंट को इंसुलिन के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हो, लेकिन सर्टेन परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं जो पूरा अपनी तरफ से लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जो डॉक्टर्स हम लोग की सलाह को फॉलो करते हैं, खान पान में चेंजेस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और दवाइयां अपनी टाइम टेबल के हिसाब से लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी जो ब्लड शुगर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। मतलब इंसुलिन को हम ये ना समझे कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल एज पे हमें लेनी है, या नेक्स्ट लेवल मतलब जब मरीज अगर इंसुलिन, जब पेशेंट को ये लगता है, जब हम मरीज को बोलते हैं कि अब आप इंसुलिन क्यों नहीं लगवाते, आपकी शुगर बढ़ी हुई आ रही है, और मरीज बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो बहुत अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं परहेज उसके बाद भी, तो वो कई बार हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट्स में गिल्ट भावना रहती है, दे फील गिल्टी कि हमारी किसी कमी की वजह से इंसुलिन शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ। यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी गलती नहीं है अगर आप पूरा अपना खान पान और अपना रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके केस में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, वो तो जो डिजीज कोर्स इस तरीके का है जिसमें धीरे धीरे डायबिटीज जो है बढ़ रही है, और जहां से इंसुलिन बनना है वो आपके धीरे धीरे सेल्स डैमेज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कुछ पेशेंट्स में इंसुलिन, लेकिन कुछ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं जिसमें ब्लड शुगर आपकी 400-500 रहती है, या कुछ पेशेंट्स आते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसमें विच इज अ मेडिकल इमरजेंसी, तो उसमें आप स्ट्रेट अवे इंसुलिन शुरू करते हैं, और जब धीरे धीरे जब उनकी शुगर कंट्रोल में होती है तो ऐसे पेशेंट्स को स्विच ओवर कर दिया जाता है ओरल मेडिकेशन में। जब आप पेशेंट को किसी सर्जरी के लिए लेते हैं, मेजर सर्जरीज के लिए, तो अगर आप ओरल मेडिकेशन पे भी अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तो आपको इंसुलिन पे शिफ्ट करके ऑपरेट करते हैं, एंड देन आफ्टर कपल ऑफ डेज वापस आपको ओरल मेडिकेशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप इंसुलिन लें तो आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी। मतलब इंसुलिन लेना नॉर्मल है, इसको कई बार लोग सोचते हैं इंसुलिन लेना मतलब डायबिटीज में बहुत ज्यादा खराब है, डायबिटीज या वर्स्ट लेवल वाली है, ऐसा नहीं है। देखिए, इंसुलिन कभी भी आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इंसुलिन से प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन डायबिटीज के कई कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज डायबिटीज तो एक दीमक की तरह है। अगर ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, आप दवाइयां खा रहे हैं लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो वो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला करती है, और डायबिटीज का असर आपके आंख के पर्दे पे, वी हैव सीन पेशेंट जिसमें मैं अभी आगे आपको बताऊंगी एक केस अपना जो प्राइवेट प्रैक्टिस में हमने देखा था, यंग बॉय हु लॉस्ट हिज आई साइट
Because of diabetes? Because of diabetes. शुगर बहुत बढ़ी हुई थी, इंसुलिन के लिए आपने काउंसिल किया, पेशेंट को बोला कि आपकी अगर ओरल मेडिकेशन से कंट्रोल में नहीं है, इंसुलिन लेना पड़ेगा. That boy used to come from Angursarai, but he didn't agree to taking insulin. Patients are very scared of taking insulin. अगर इंसुलिन जब टैबलेट फॉर्म में आ जाएगी या नेजल स्प्रे फॉर्म में अगर आ जाएगी इन टाइम्स टू कम, तो पेशेंट्स इंसुलिन के लिए भी तैयार हो जाएंगे. अभी जो पेशेंट्स में डर है वो सिर्फ इंजेक्शन का है. उनको लगता है कि हमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़े. तो इसलिए तो डायबिटीज का आपका आंख के पर्दे पे असर होता है, आपकी ब्लाइंडनेस का, इट्स वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज की वजह से मतलब मेजर पार्ट जो होता है ब्लाइंडनेस का वो डायबिटीज है. इसके अलावा डायबिटीज फिर आपके गुर्दे को खराब करती है. कई मरीज हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग जो मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी या क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी के पेशेंट्स, मतलब शुरू में क्रिएटिनिन लेवल्स आपका बढ़ने लगता है, दवाइयां हमें अपनी चेंज करनी पड़ती हैं. कुछ दवाइयां हैं जैसे मेटफॉर्मिन है जो अगर आपकी किडनीज डैमेज हो रही है तो हमें रोकना पड़ता है. और अगर आपका किडनी तेजी के साथ तो आपके फंक्शन डिटेरियोरेट होते हैं तो डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है. तो अगेन डायबिटीज इज वन ऑफ द मेन कॉजेस फॉर किडनी फेलियर. तो आंख का विजन आपका चला जाता है डायबिटीज की वजह से अगर अनकंट्रोल्ड है. किडनीज आपकी डैमेज हो सकती हैं. हार्ट के ऊपर असर पड़ता है आपका. धीरे धीरे आपका हार्ट डायलेट भी होने लगता है. हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है डायबिटिक पेशेंट्स में. वैसे क्या रहता है, अगर आप डायबिटिक नहीं है, अगर आपको हार्ट अटैक होगा तो मरीज को सीने में दर्द होगा, वो तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा कि मुझे. इतनी लोगों में जानकारी है कि उनको लगता है कि अगर बाई तरफ दर्द है तो हार्ट की वजह से एंड पेशेंट्स आते हैं. लेकिन डायबिटीज में क्योंकि नसों में भी खराबी आती है, नर्व्स आपकी डैमेज होने लगती है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होने लगती है, तो पेशेंट्स में ये जो टिपिकल क्लासिकल सिम्टम्स है एंजाइना है हार्ट अटैक के, दीज क्लासिकल सिम्टम्स आर मिसिंग. तो पेशेंट को सिर्फ घबराहट होती है. एंड मेनी टाइम्स पेशेंट दे डोंट गो टू अ डॉक्टर. उनको लगता है ठीक है, ठीक हो जाएगा, मैं नींबू पानी पी लूं. घबराहट किस वजह से उनको समझ में नहीं आता, या फिर एकदम से सांस फूलने लगती है. तो इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट हार्ट डिजीज, साइलेंट हार्ट अटैक. तो डायबिटीज के मरीजों में साइलेंट हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है. इसके अलावा डायबिटीज में क्योंकि नर्व्स आपकी डैमेज होने लगती हैं तो पेशेंट्स को पैर में घाव होने लगते हैं. वो घाव इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पैरों का सेंसेशन खत्म होने लगता है. तो गांव वाले या जो लोअर स्टेटा के पेशेंट है, सोशियो कॉन्वेक्स स्टेटा के, जैसे नंगे बेयर फुटेड अगर घूम रहे हैं, नंगे पैर में कांटा लग गया, कोई चोट लगी, तो हमें तो पता चलेगा कि पैर में चोट लगी है, हम उसका ध्यान करेंगे. लेकिन ऐसे पेशेंट्स में जिनकी नर्व डैमेज होने लगती हैं तो उनको दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनी इंजुरी, और धीरे धीरे वो घाव बढ़ करके बड़ा अल्सर का रूप ले लेता है जो कि फिर बढ़ता जाता है. और जब तक कई मरीज हम लोग ने देखे हैं डायबिटिक फुट के, वी हैव अ क्लिनिकल टर्म फॉर सच पेशेंट, डायबिटिक फुट. तो अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे फिर जब बहुत लेट स्टेजेस में आते हैं तो पैर में गैंग्रीन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. और ऐसे पेशेंट्स में उस लिम्ब को काटना भी पड़ता है, एम्पुटेट करना पड़ता है. तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए डायबिटीज को अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है. मतलब डायबिटीज को हम नॉर्मल नहीं लें, इसको सीरियस नोट पे लें और ट्रीटमेंट लेते रहें. तो आपने जो सवाल पूछा कि तो क्या पेशेंट इंसुलिन से डरना चाहिए या तो अगर पेशेंट को ये सब कॉम्प्लिकेशंस ध्यान में रखते हुए अगर मान लीजिए 4 या 5 दवाइयां जो भी ओरल मेडिकेशन अवेलेबल है, अगर उसके बाद भी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है और शुगर आपकी बहुत बढ़ी हुई है, तो फिर पेशेंट को इंसुलिन जरूर लेना चाहिए. तो मतलब डायबिटीज को हम एक कह सकते हैं कि नॉर्मल नहीं है, उसका ट्रीटमेंट लेते रहे, क्योंकि कई लोग इग्नोर बहुत करते हैं कि हाँ दिखा लेंगे, थोड़ा सा मीठा खा लिया, जो नॉर्मल फैमिलीज में होता है. मतलब ये नहीं कि ये मेरी फैमिली, क्योंकि हम लोग मैं बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. हम लोग क्या जनरली हो जाता है, अरे थोड़ा सा मीठा खा लिया, दवाई का डोज बढ़ा लेंगे. तो क्या वो कहीं ना कहीं डायबिटीज आपको और ज्यादा नेक्स्ट लेवल लेके जा रही है क्योंकि आपने मीठा खाया हुआ है?